बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे कि फवाद चौधरी हाई कोर्ट ना पहुंचे, समाअत तीसरी बार भी मुलतवी हो गई। फवाद चौधरी को पेश करने के लिए शाम 6 बजे तक की मोहलत दी गई है। पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद चली गई। वकील फवाद चौधरी की जानिब से ऐसा कहा गया है। सरकारी वकील ने इस पर कहा कि अभी फौरी फवाद चौधरी की लोकेशन बताने से कासिर हूं, जिस पर सरकारी वकील ने इस्तफसार किया कि आपको कितना वक्त चाहिए पता करने के लिए। इस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब ने जवाब दिया कि मुझे आधा घंटा चाहिए। अगर वो इस्लामाबाद भी चले गए तो उन्हें वहीं से वापस बुला लें। ये रिमार्क्स थे जस्टिस तारिक सलीम शेख के। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मैं जब भी हुक्म करता हूं इस पर अमल होता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दूसरी बार केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। तीसरी बार इस समाअत को मुलतवी किया जा चुका है। फवाद चौधरी हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाए, समाअत को तीसरी बार भी मुलतवी कर दिया गया है। फवाद चौधरी को पेश करने के लिए शाम 6 बजे तक की मोहलत मिल चुकी है। आपको बताते चलें कि कार्रवाई के दौरान वकील फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद चली गई है। सरकारी वकील ने कहा कि अभी फौरी फवाद चौधरी की लोकेशन बताने से कासिर हो, जिस पर सरकारी वकील ने इस्तफसार किया कि आपको कितना वक्त चाहिए पता करने के लिए, जिसके बाद जनरल जवाद याकूब ने ये जवाब दिया कि मुझे आधे घंटे का वक्त दरकार है। अगर वो इस्लामाबाद भी चले गए तो उन्हें वहीं से वापस बुला लिया जाएगा, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जवाब दिया कि मैं जब भी हुक्म करता हूं उस पर अमल होता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तीसरी बार इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। तो फवाद चौधरी हाई कोर्ट नहीं पहुंच सके हैं। समाअत तीसरी बार मुलतवी हो चुकी है। शाम 6 बजे तक की मोहलत अब दे दी गई है। फवाद चौधरी को पेश करने का हुक्म जो है जारी किया गया है और अब इस वक्त समाअत जो है वो जारी है। समाअत को मुलतवी किया गया है। फवाद चौधरी के जो इस वक्त समाअत है तीसरी बार मुलतवी कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और फवाद चौधरी को पेश करने के लिए अब शाम 6 बजे तक की मोहलत दे दी गई है। आईजी पंजाब को बुलाएं। इस समाअत में जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, जिस पर वकील ने कहा कि आईजी पंजाब अभी यहाँ नहीं है। फवाद चौधरी के वकील बोले कि पुलिस फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद चली गई है। सरकारी वकील ने इस पर जवाब दिया कि अभी फौरी फवाद चौधरी की लोकेशन बताने से कासिर हूं, जिस पर सरकारी वकील ने एक बार फिर से इस्तफसार किया कि आपको कितना वक्त चाहिए पता करने के लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद याकूब ने कहा कि मुझे आधा घंटा अभी चाहिए है। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद इस समाअत का अहवाल उनसे जानते हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई है। ये गालबन तीसरी मरतबा केस की समाअत हुई है और अदालत ने फवाद चौधरी को 6 बजे शाम तक पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने हुक्म दिया है कि आज ही फवाद चौधरी को शाम 6 बजे तक अदालत पेश किया जाए। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि बताएं कि फवाद चौधरी किधर है, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि सबसे एक बात की है लेकिन वो पंजाब पुलिस के पास नहीं है। इस पे आईजी पंजाब को बुला लें, ये जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा। तो जिस पे जो वकील हैं पंजाब हुकूमत के, उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब अभी यहाँ नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि पहले फवाद चौधरी को पेश करें तब आपको सुनूंगा, जिस पे अदालत ने केस की समाअत जो 6 बजे के लिए मुलतवी की है और 6 बजे इस केस की दोबारा समाअत होगी। फवाद चौधरी ने अपनी गिरफ्तारी के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आज इस केस को दायर किया गया, आज इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख इस केस की समाअत कर चुके हैं और हर दफा अदालत हुक्म दे रही है कि फवाद चौधरी को पेश किया जाए, लेकिन अब जो केस की हवाले से अभी तक जो पेशरफ्त है, जो रिपोर्ट है कि मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ या नहीं हुआ, वो अदालत में पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। फवाद चौधरी नॉर्मल हैं। फवाद चौधरी की सेहत के बारे में कोई खतरे की बात नहीं है। अस्पताल ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि फवाद चौधरी के जिस्म पर तशद्दुद का बज़ाहिर कोई निशान मौजूद नहीं है। हसन खालिद से मजीद तफसीलात जानेंगे। हसन खालिद, बताइएगा मजीद इस रिपोर्ट के अंदर क्या इंकशाफात किए गए हैं, क्या बताया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में? जी हाँ, फवाद चौधरी का समस्तीपुर अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया है और इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट जारी की गई है और फवाद चौधरी जो है मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, किसी किस्म की खतरे की बात नहीं। ताहम अस्पताल रिपोर्ट उनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल था वो मामूल से ज्यादा बताया गया है। ताहम
रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म के ऊपर किसी किस्म के कोई तशद्दुद के निशान जो है वो मौजूद नहीं थे। जबकि इस मौका पर जहां 4 रुकनी डॉक्टर्स के पैनल ने उनका मुआयना किया, वहीं पर बादशाह एक जो ज़हनी मराज के नफ्सियाती डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट, उन्होंने भी उनका ज़हनी तौर पर भी तिब्बी मुआयना किया और ये भी चेक किया कि आया कि फवाद चौधरी कोई पहले से ज़हनी दबाव की अद्वियात तो नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। ताहम मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया, रिपोर्ट्स नॉर्मल बताई जा रही हैं। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरे जानिब ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़, मुतादिद सेक्रेटरीज और डीसी तब्दील कर दिए गए। सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलाल लोधी को OSD बना दिया गया। नदीम सरवर को DG एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद जमान वट्टू को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दिया गया है। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर महर मोहम्मद हयात लक को OSD बना दिया गया है। सेक्रेटरी लिटरेसी वजीउल्लाह कुंडी को सेक्रेटरी वेलफेयर का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अहमद मुस्तजाब करामत को सेक्रेटरी हाउसिंग के ओहदे से हटा दिया गया। नासिर महमूद बशीर को सेक्रेटरी हाउसिंग का इजाफी चार्ज मिल गया। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव असद नईम को OSD बना दिया गया है। मोहम्मद अहमद को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। सेक्रेटरी मादुनियात सैयद नजफ इकबाल को OSD बना दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी राव परवेज अख्तर को भी OSD बना दिया गया है। सलवत सईद को DGPR का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। DC मंडी बहाउद्दीन तस्नीम अली को OSD बना दिया गया है। DC गुजरात आमिर शहजाद को भी OSD बना दिया गया है। DC वजीराबाद नवीदुल इस्लाम विर्क को भी OSD बना दिया गया है। अहम ये तैनातियां हैं और तबादले हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। मुतअद्दिद सेक्रेटरीज हैं जिनको DC उनके तब्दील कर दिए गए हैं। सेक्रेटरीज को और DCs को तब्दील कर दिया गया है। सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलाल लोधी को OSD बना दिया गया है। नदीम सरवर को DG एंटी करप्शन के ओहदे से हटा दिया गया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के दौर के शाहाना अखराजात। महकमा हाउसिंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट के नाम से नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। यूनिट बनाकर मंजूर नजर अफराद को भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्ती करने का यह मंसूबा बनाया गया। प्रोजेक्ट में तैनात मुलाजमीन की कम से कम माहाना तनख्वाह 1.5 लाख मुकर्रर की गई। बड़ी पोस्टों पर तैनात अफसरान को 2 लाख और 10 लाख तक की तनख्वाहें देने का प्लान बनाया गया है। पहला डिजाइन सेल खत्म करके परवेज इलाही दौरे हुकूमत में नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट के नाम पर वीगो डाले और गाड़ियां भी खरीदी गई। मजीद क्या क्या इकदाम उठाए गए जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइए कितने अखराजात थे और कितना बजट का हिस्सा इसमें इस्तेमाल हो रहा था? देखिए, सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर एक हाउसिंग डिपार्टमेंट में एक डिजाइन सेल बनाया गया था। तो पहले उस डिजाइन सेल को फारिग किया गया और साथ ही उनको उस सेल में काम करने वाले जो लोग थे उनको जो प्रोजेक्ट्स है जो है वो निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद अब ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के नाम से एक नया यूनिट बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए नई रिक्रूटमेंट जो है वो भी की जाएगी। तो पहली बात तो ये कि जब भी किसी डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसका मकसद मेन यही होता है कि वहां से जो खाबे हैं वो खाए जाएं, गाड़ियां इस्तेमाल की जाएं, एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर्स हैं उससे निकाले जाएं। तो यही वो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के जो लोग हैं वो बाकायदा तौर पर सूबाई महकमों में तैनात होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है बनाया गया और ये परवेज इलाही की हुकूमत में इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया गया और अब भर्तियों के लिए बाकायदा इश्तिहार दे दिए गए, जिसमें 10 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक सैलरी जो है वो रखी है कि जो लमसम पे पैकेज होता है उसके तहत ये तनख्वाहें जो है वो दी जाएंगी। 3 साल के लिए प्रोजेक्ट पर पोस्टों पर भर्ती किया जाएगा। और हालांकि अब तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी वाज़ेह तौर पर हदायत जारी हो चुकी है कि अब पंजाब के अंदर नई जो भर्तियां हैं वो नहीं हो सकेंगी, जिस पर महकमे का कहना था ये काफी देर से समझ उन्होंने मूव की थी, यानी कि हुकूमत में ही ये समरी जो है मूव कर दी गई थी। और ये सिर्फ एक नहीं, और भी बहुत सारे महकमे हैं जिनकी तरफ से भर्तियों के हवाले से तमाम इश्तिहारात जो है वो DGPR को भिजवा दिए गए और अब उनके जब इश्तिहारात अखबारों में छपेंगे तो उसके बाद इनके पास महकमों के पास जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ होगा कि ये इलेक्शन कमीशन की हिदायत से पहले जो है वो एडवाइसेस जारी कर देगी, तो लिहाजा अब इन पर भर्तियां जो है वो होगी। और इसी प्रोजेक्ट पर नई गाड़ियां जो है वो भी ले ली गई हैं और जो गाड़ियां जो है वो अफसरान अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्रोजेक्ट पे काम करने वाले अफराद को जो मुलाजमीन होंगे वो पुरानी गाड़ियां ही इस्तेमाल करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अली राम, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर। फिरोजपुर किनाल रोड समेत कलमा चौक पर ट्रैफिक जाम। मुस्लिम टाउन जेल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। मुस्लिम टाउन जेल रोड पर ट्रैफिक जैम है। फिरोजपुर रोड पर इचरा से किनाल रोड तक की गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं।
हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। आबिद चौधरी, बताइए इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? शहर की आम शहरों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है। इस वक्त मुस्लिम टाउन मौजूद हूँ, जहाँ पर देखा जा सकता है कि कनार रोड पर इस वक्त ट्रैफिक जाम के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके बायस शहरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कनार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक, बरकर मार्केट और इसी तरह अतराफ की शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक जाम के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और शहरी जो हैं वो घंटों से इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंस कर आ गए, जिनका कहना है कि मिनटों का सफ़र जो है वो इस वक्त घंटों में हो रहा है। लेकिन मौके पर मौजूद जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी ट्रैफिक क्लियर करवाने में बेबस दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के इस वाले से कहना है कि तालीमी इदारों की छुट्टी के औकात में अक्सर इन शाहराहों पर ट्रैफिक जैम देखने में आता है, लेकिन इस वक्त जे रोड पर सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है और इसी तरह कलमा चौक पर तामीराती कामों के सिलसिले में ट्रैफिक जो है वो मुतासर हुई। लेकिन दूसरी जगह की बात की जाए तो फिरोजपुर रोड और कनार रोड की, जहाँ पर कोई भी इस वक्त मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरम बरम है। ट्रैफिक पुलिस ताहाल ट्रैफिक जैम को क्लियर नहीं करवा सकी। तो शहरी के हवाले से कहना है कि कनार रोड पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके बायस उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। आला पुलिस हुकाम इस चीज़ का नोटिस ले और जल्द से जल्द जो ट्रैफिक जैम है उसको क्लियर करवाएं। आबिद चौधरी, शुक्रिया आपका। जबकि पब्लिशर्स को फंड्स ना मिलने से दुरुस्ती किताबों का इशात को ब्रेक लग गई। नए तालीमी साल पर बच्चों को किताबों की फराहमी मुश्किलात। पंजाब टेक्स्ट बुक ने किताबों के इशात के लिए 14 अरब की अदायगियां करनी है। तफसीलात जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा। आज बिल्कुल इस मरतबा जब नया तालीमी साल शुरू होगा तो बच्चों को दरसी किताबें जो हैं वो बर वक्त नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि ताहाल दरसी किताबों की अशात जो है वो शुरू ही नहीं हो सकी। जब किताबें छपी ही नहीं तो तरसील का काम कैसे होगा, कब होगा और बच्चों को किताबें कैसे मिलेंगी। इस वक्त सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्यों किताबें नहीं छप सकी, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी इसमें इशू ये है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है देने के लिए, और इस साल बच्चे जो हैं फ्री किताबें लेने वाले वो महरूम होंगे। बोर्ड ने जो टेंडर किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनको 19% तक बिल मिले हैं, लेकिन किताबें तो 75% तैयार हैं। वो किस तरह देंगे? आगे प्रिंटिंग शोबा सारा बंद है, बाइंडिंग शोबा सारा बंद है, तमाम प्रिंटिंग रोक दी गई है, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं मिलेगी तो आगे सिलसिला ये नहीं चलेगा। कितनी रकम बोर्ड ने आप देनी है? अभी अरबों रुपए के हिसाब से लोगों को पेमेंट करनी है। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ये कहते हैं कि ताहाल बोर्ड की जानिब से जो रकम का इजरा किया जाना था प्रिंटर्स को, पब्लिशर्स को, बाइंडर्स को, वो नहीं की जा रही। अभी तक सिर्फ वादा किया गया है कि 19% पैसे देंगे। अगर पैसे नहीं दिए जाते तो जो तालीमी साल है वो शुरू होने पर बच्चे किताब। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।